ठीक है। बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ पहली चीज़ तो कहाँ से चालू हो रहा है, ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है। और ज़ीरो से चालू हो रहा है यानी कि ये क्या नहीं है, एस ऑर्बिटल का नहीं है, यानी कि ये पी ऑर्बिटल डी और एफ का हो सकता है। हमारे पास जो डी और एफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही हम उनको डायरेक्ट पहचान सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ इसको मान के चलेंगे कि ये पी ऑर्बिटल का है, ठीक है। तो यानी कि जब ये पी ऑर्बिटल का है तो इसके लिए एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे एस और पी ही काम के हैं, डी एंड एफ के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है कि हम लोग उसको ग्राफ देख के पहचान सकें, ना ही हमारे कभी सिलेबस में आने वाला है। तो एल इक्वल्स टू 1 मान लेना है जब वो ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है। तो वो जब एल इक्वल्स टू 1 है और इसका जो ये होता है ज़ीरो से जब चालू होता है उसका हम एक भी नोड नहीं मानते हैं, तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू जो ज़ीरो है वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा, मतलब जो यहाँ पर है वो 1 नहीं होगा, 0 होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने, जब ऑर्बिटल चालू होता है या ऑर्बिटल चालू नहीं होता है, तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो 0 होती है, इसलिए वहाँ पर 0 से चालू दिखाया गया है। और किसी पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज होती चली जाती है फिर वो, ठीक है। तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो एन है यहाँ पर वो हमें निकालना है, और एल इक्वल्स टू 1 है और ये 0 के इक्वल है, तो एन इक्वल्स टू यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2p ऑर्बिटल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। पहली चीज़ तो ये नॉन ज़ीरो है, तो एन यानी कि ये एस है, ठीक है। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसके लिए, एल इक्वल्स टू इसके लिए 0 हो जाएगा। तो हम दोबारा वही चीज़ अपनाएंगे, बस में याद रखेंगे कि इसमें कितना नोड है, रेडियल नोड कितने हैं, एक है। तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एन माइनस एल, एल कितना है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एन कितना निकल के आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर 1 आएगा, रेडियल नोड कितना है 1 है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो यानी कि 2s का ग्राफ ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये भी कितना है, एस ऑर्बिटल का है, रेडियल नोड कितने हैं 2 हैं, तो एन माइनस एल, एल कितना है यहाँ पर 0 है, माइनस वन इक्वल्स टू 2, तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि 3s का ग्राफ है। तो यानी कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे सिलेबस में तो एस और पी ही काम के हैं, बाकी और कुछ काम का नहीं है, तो और का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 स्क्वायर के जो कि ग्राफ होते हैं उसका। ये काफ़ी आसान है। पहली बात करते हैं इस ग्राफ की। हम लोगों ने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि जितने भी ग्राफ होते हैं वो 0 से चालू होते हैं, एक्सेप्ट 5 वर्सेस आर का जो एस का ग्राफ होता है, और 5 स्क्वायर वर्सेस एस का जो ग्राफ होता है ये हमेशा नॉन ज़ीरो से चालू होते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ, और बाकी सब 0 से चालू होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, तो यानी कि ये एस ऑर्बिटल वाला ही ग्राफ है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 स्क्वायर वर्सेस आर की। तो ये भी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आएगा एक तरह के। तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू वही चीज़ आप यहाँ पर भी लगाएंगे, एक बार भी टच नहीं हो रहा है तो 0, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी रख दूँ 0, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बट हमें क्या पता है कि ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में जाता है, यानी कि कभी भी इसको नेगेटिव में नहीं जाने देगा। अगर नेगेटिव में नहीं जाने दे रहा है इसका मतलब आप समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है जो कि नेगेटिव में जा रहा है, और अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसकी जो मिरर इमेज है इसको ऊपर कर देता है, मतलब इसी की मिरर इमेज ये ऊपर बना देता है। जब इसकी मिरर इमेज ऊपर बनती है तो सिर्फ ये जस्ट टच करके जाएगा किसी भी एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ये सिर्फ टच करके जाएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाने देगा। तो जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं उसमें जो ग्राफ होता है वो सिर्फ टच करके जाता है इस तरीके से, और बाकी सब पॉजिटिव हो जाता है जो नेगेटिव वाला पार्ट है 5 स्क्वायर करने के बाद। तो आप बताना इसमें एल की वैल्यू क्या होगी, बाकी सब ठीक है। ये सब टच कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है।
आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये पीक्स हमेशा डिक्रीजिंग है, मतलब ये पीक्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, फाई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। तो यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ठीक है। और इन्फाइनाइट वाला और ज़ीरो वाला हम लोग काउंटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमें क्या पता है कि ये नॉन ज़ीरो से चालू हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, एस का ग्राफ है। तो एल की वैल्यू क्या है, तो 0 रख दूंगा, और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4s का ग्राफ हो जाएगा। फाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा था मैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पी डी और एफ के लिए वही चीज़ है कि ज़ीरो से तो चालू हो रहा है और आप बाकी सब पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर पी डी एफ वर्सेस आर के ग्राफ की। एस पी डी एफ इसके अंदर भी तीनों हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इसके सारे हमेशा ज़ीरो से ही चालू होते हैं, ज़ीरो से चालू होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ हम लोग एस का ही ग्राफ देखते हैं, पी का भी ग्राफ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखते, क्योंकि क्या होता है कि जो इसकी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें सिर्फ हमें एंगुलर पार्ट से ही, मतलब एंगुलर पार्ट जिसमें नहीं होता है वो उसको पढ़ना काफ़ी आसान होता है। तो इन सब में क्या होता है कि एंगुलर पार्ट भी आ जाता है। जब एंगुलर पार्ट आता है तो उसका हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इतना अच्छे से, तो हमें सिर्फ डिस्टेंस से ही मेजरमेंट करना है। तो हम जो ग्राफ बनाते हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पे बनाते हैं, बेसिस पे, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग एस की ही बात करेंगे इसके अंदर। एंगुलर पार्ट्स हम लोग जब ग्राफ पे बना ही नहीं सकते उसकी बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके पार्ट बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसी की वो पढ़ते हैं हम लोग इसी के अंदर, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ हम एस ऑर्बिटल का ही पढ़ेंगे और किसी का नहीं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ये ग्राफ है मान लीजिए और एक ये कुछ ग्राफ है। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग पीक वाले होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 टाइम टच किया है और यहाँ पर ये एक बार भी टच नहीं किया है, ठीक है। ये अभी जब इन्फानेट पे जाके ये बताया जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि कोई टचिंग नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर 2 बार टच किया है, ठीक है। और ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये बेसिकली एक बार टच किया तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 1, ये एक ही बार मान रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 0। आपको सेम फंडा लगाना है और l की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देनी है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कितने का ग्राफ है, ये 1s का ग्राफ है और ये 2s का ग्राफ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।